पीपुल्स ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को तो बेल मिल गई, लेकिन इसी केस के बाद से जांच दो दिशाओं में बंट गई है। एनसीबी आर्यन खान के ड्रग्स केस में संलिप्तता मामले की तो जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी जांच के दायरे में आ गए हैं। आर्यन केस के गवाह प्रभाकर सेल ने समीर वानखेड़े पर घूस लेने का आरोप लगा दिया, तो एनसीबी के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर फर्जी दलित सर्टिफिकेट बनाकर दलित रिजर्वेशन से आईआरएस ऑफिसर बनने का आरोप लगा दिया। लेकिन क्या दलित मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिलता है? क्या होता है जब दलित व्यक्ति धर्मांतरण कर देता है? क्या तब भी वो रिजर्वेशन पाने का अधिकार रखता है? चलिए आपको बताते हैं ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर आईआरएस की नौकरी हासिल करने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, नवाब मलिक ने तो समीर वानखेड़े को मुस्लिम तक बता दिया। अगर मलिक के आरोप सही पाए जाते हैं और समीर वानखेड़े दलित बनकर नौकरी पाने के दोषी माने जाते हैं, तो कानूनी तौर पर क्या कुछ हो सकता है? दरअसल संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि जहां धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के रूप में गारंटी दी जाती है। नवाब मलिक ने स्पष्ट किया है कि वो समीर वानखेड़े के धर्म या फिर उनकी आस्था पर सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि आईआरएस की नौकरी हासिल करने की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। देश के कानून के अंतर्गत कुछ वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। 1950 के संविधान अनुसूचित जाति प्रावधान के मुताबिक अनुसूचित जाति के आवेदक सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण के हकदार होते हैं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कई बार संशोधन किए गए, लेकिन 1956 और 1990 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इसमें कहा गया कि हिंदू या सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस बात की भी पुष्टि करता है कि मुस्लिमों में दलित है, लेकिन उन्हें पिछड़ा वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के तहत ही आरक्षण मिल सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का आरक्षण किसी भी धर्म के लोगों को दिया जा सकता है। हालांकि भारत के संविधान में धर्म आधारित आरक्षण का प्रावधान नहीं है, मगर कुछ राज्यों में और केंद्रीय सूची में भी मुस्लिमों के कुछ वर्ग सरकारी नौकरियों में आरक्षण के हकदार होते हैं, मगर लाभार्थी को यह आरक्षण पिछड़ा वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के तहत ही सदस्य के रूप में मिलता है, ना कि मुसलमान होने के तौर पर। उदाहरण के तौर पर बिहार में अंसारी, मंसूरी, इद्रिसी और धोबी जैसे कुछ मुस्लिम समूह पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण के हकदार हैं, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में आते हैं। ये बात स्पष्ट है कि दलित या फिर अनुसूचित जाति के लिए आवंटित कोटे में कोई भी मुस्लिम शख्स आरक्षण का हकदार नहीं होता है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर ऐसा ही करने का आरोप लगाया है। दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को आरक्षण का लाभ देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ याचिकाएं दायर तो की गई हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 2008 में इसी तरह की कुछ सिफारिशें की थी, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तब क्या होता है जब कोई दलित शख्स अपनी जाति से बाहर शादी करता है या धर्म परिवर्तन कर लेता है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि जिस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलता है उसे एक प्रमाण पेश करना होता है कि वो जन्म से अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध है और किसी एक जाति से संबंधित है। इसमें यह भी कहा गया है कि अंतरजातीय विवाह किसी व्यक्ति की अनुसूचित जाति की स्थिति को नहीं बदलता है। हालांकि इस तरह के विवाह से पैदा हुए संतानों को पिता की जाति को माना जाता है। अगर मां अनुसूचित जाति की है तो बच्चों को यह साबित करना होगा कि उन्हें एससी सदस्य के रूप में पाला गया है। लेकिन तब क्या होता है जब अनुसूचित जाति कोटा का लाभ अवैध रूप में लिया जाता है, जिसका आरोप नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगा रहे हैं। दरअसल कानून के मुताबिक दोषी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है। सरकार शख्स के खिलाफ आपराधिक मामला भी शुरू कर सकती है और शख्स को जितना भी वेतन के रूप में सरकार ने दिया है उसकी भी उगाही की जाती है। यानी कि अगर समीर सही में मुस्लिम साबित हो जाते हैं और दलित बनकर नौकरी लेने के दोषी पाए जाते हैं तो कानूनी तौर पर उन्हें कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े मुसलमान हैं, उनकी शादी भी इस्लाम के तौर तरीकों से हुई है। इसके लिए उन्होंने निकाहनामा और पहली पत्नी संग शादी की तस्वीरें भी शेयर की। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर अपने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करते हुए दलित की नौकरी छीनने का आरोप लगाया है। अब यही वजह है कि समीर वानखेड़े मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक आती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।